एक आपको हम सत्य घटना बताते हैं। एक क्षत्रिय परिवार की है। उनके 3 लड़के थे, एक बिटिया थी। तीनों जो है जीआरपीएफ में थे, एक रेलवे विभाग 2, और वो स्वयं रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे। उनकी एक बिटिया थी। मैं गया आगरा के पास की बात, हमारे परम भक्त, शायद वो कथा भी सुन रहे होंगे तो जरूर। तो ऐसा हुआ महाराज कि उन्होंने कहा गुरुजी हमारे पुत्री के योग कोई अच्छा रिश्ता हो तो। हमने कहा देखो भगवान की कृपा से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। देखे उनका रिश्ता एक क्षत्रिय परिवार में तय हुआ। और महाराज लड़के की सैलरी बहुत अच्छी थी, 90,000 रुपए करीब थी, इंजीनियर था। उसकी जो बहन थी बड़ी लोभिन थी। सो महाराज रिश्ता तय करके आए, मुझे बोले गुरु महाराज अब आप साइन कर दो तो फिर एक बार आप चलते हैं, दोनों लोग जो भी बात है पूरी फाइनल कर लेते हैं। अब मैं तो भैया सीधा बोलने वाला इंसान, अब मैं किसी के बीच में से बोलूं मुझे नहीं, मुझसे ये नहीं होता। मैं गया भैया, बढ़िया सर स्वागत हुआ, महाराज जी पहुंचे थे। हम इसके बाद आगे चर्चा बढ़ाए, बोले भैया तो पिताजी बड़े सीधे थे, उसके बच्चे के पिताजी बड़े अच्छे। माता जी भी आई, पढ़ने के पढ़ा। गुरु महाराज अब आप आ गए तो क्या रिश्ते, आपसे हम दहेज लूंगा। अरे दहेज तो जीवन भर क्या रखा रहता है। लेकिन वो आपकी बहन बड़ी लोभी। महाराज जब माता पिता की बात खत्म हुई तो हमने कहा ठीक है, तो अब जो हमारी इच्छा होगी तो मैं आपको दूंगा। और महाराज इसके बाद हम चलने लगे तो बहन आई, हमसे बोली गुरुजी एक बात बताऊं। मैं कहा हाँ। बोले अभी मेरे भाई की दोस्त की शादी हुई है ना, वो भी इस भाई के साथ में इंजीनियर हुआ था और उसको गाड़ी फॉर्च्यूनर मिली है। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने कहा यहां से नहीं तो वहां। मैं कहा बावली नहीं तो तू फॉर्च्यूनर कितने 24 लाख की पहले थी, आज 48 लाख की होगी, या तो पहले 24 की थी। तो मैंने कहा बावली मैं तो ओडी के चक्कर में था, मैं तो तुझे सोचा था 50-55 लाख की बढ़िया गाड़ी दूंगा, उनके पास पैसे की कमी है। पर गुरुजी कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी। मैंने कहा अभी से इसकी डिमांड शुरू हो गई है तो आगे चल करके डिमांड शुरू कर देगा। आज जो बिल्कुल आपसे दहेज की डिमांड कर दे उसके हम कभी साहब रिश्ता ना करें। वो कभी खुश नहीं रखेगा, कभी ये ला कभी वो ला कभी वो ला कभी वो ला कभी वो ला। बहुत से रिश्ते मेरे भाई बहन, हमने कहा कि ठीक है हमने बात करेंगे। गया भैया तो हमने कहा भाई फॉर्च्यूनर 24 की हो गई, खर्चा पर्चा मिला करके करीब 50-55-60 लाख तो खर्चा तेरा हो ही जाएगा। लड़की को गोल्ड वोल्ड भी देगा तो मान ले करोड़ों रुपए शादी हो जाएगी तेरी। तो इस चक्कर में क्यों पड़ रहा है? कोई अच्छा सा लड़का देख, गरीब घर का ही देख ले, अब बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, और यही 1 करोड़ रुपए तो लगाकर उसका व्यापार करा दे। फिर महाराज हमने वहीं पास में स्टेशन है बरहन, वहां के आसपास गांव में गया। हमारे वो भी भक्त थे, लड़का MBA किया हुआ था, आलू की खेती कर रहा था, नौकरी नहीं मिली, बड़ा अच्छा जिम्मेदार था। मैं गया वहां तो जैसे मैं गया, मैं कहा भाई आपके यहाँ शादी के लिए। अरे गुरु महाराज आप आए? गए सर स्वागत हुआ महाराज, बढ़िया बाजरे की रोटी और साग बढ़िया हमने खाई। गांव में मैं जाता हूँ तो यही बोलता हूँ भैया हमको तो वही चकाचक खिलाओ। अरे गांव में आकर के भी ये पूड़ी दे ये वो खाएं तो हो गया। गांव में आकर के गैस की रोटी तो शहर में तो मिल ही रही है, तो महाराज गांव में जाओ तो हाथ की बढ़िया पानी से लगा करके, हाथ की बढ़िया ना, उसमें थोड़ा सा आप बेसन डाल लो, वही खिलाओ ना। दाल भात चोखा कभी न खाए धोखा,
सो हमारा चोखा बना दो, बस बढ़िया चकाचक। उसी में बढ़िया साग बनाया, साग तैयार किया, हमने भोजन किया, रात में बात की। बोले गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा क्या करूंगा, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे घर आ गए बस। रिश्ता तय किया। उस समय उसको स्विफ्ट गाड़ी और उसका व्यापार, लड़के का इतना बढ़िया हार्डवेयर की पूरी दुकानें करवा दी, सारा पैसा लगा करके। अरे महाराज आज तो फैक्ट्री पे फैक्ट्री है। आज मैं जब जाता हूं महाराज तो पहले 1100 वाट तो 21,000 दक्षिण, 51,000 दक्षिण। सो उस लड़की को जीवन भर वो सम्मान करता है। तो महाराज कभी आप धन दौलत में आप जब देना ही है आपको तो किसी गरीब को उसको दे दो, उसको करा दो, उसके किस्मत में होगा तो अपने आप ही सर्वस्व से प्राप्त हो जाएगा। जो लोभी हैं, जो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, उनके तो विवाह करने नहीं चाहिए। उनका छोरा कुमारा पड़ा रहे, बिल्कुल उसे तो ब्याह ही मत करो, गांव में और शोर मचा दो, ये इसको पड़ा रहने दो। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए दहेज हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना हो गई है। क्या बोलना पड़ेगा? भैया जिनके छोरा नौकरी चाकरी वाले होंगे बुरा नहीं मानना, हम तो भैया सत्य बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं लेना चाहिए। लड़की के बाप तो सर्वस्व अपने आप खुद ही कमी नहीं करता है। वो कोई नहीं बाप नहीं चाहता कि हमारे पुत्री को कभी कमी हो जाए। अब मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, प्रेम प्रेम के चक्कर में कभी मत पड़ना। तुम्हारे माँ बाप जहां कर दें, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी पुत्री कभी दुखी हो। तुम्हें बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया इसलिए कि हमारी बिटिया दुखी रहे। तो आजकल एक विडंबना हो गई महाराज, हम तो इतने प्रेम करते हैं उससे करते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे माँ बाप जहां कर देंगे वहीं कर लो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारा निर्णय एक बार गलत हो सकता है लेकिन माता पिता का निर्णय गलत नहीं होगा। वो तुम्हारे बुरा कभी नहीं सोचेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से